हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल गरीबों के क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक और नए वीडियो में, जो आज जनरल नॉलेज से संबंधित वीडियो है। जैसे कि जनरल नॉलेज कहने का मतलब ये तो एजुकेटर के लिए है ही, बट एजुकेटर के अभिभावक के लिए भी है, क्योंकि आजकल के ज़माने में सारे लोग बाइक, हर घर में आपको बाइक मिलेगा। तो बाइक तो हम लोग लेते हैं, तो बाइक का हम लोग प्रोसेस क्या है, लोन क्या होता है, डाउन पेमेंट क्या होता है, कैसे हम लोग ईएमआई चुकाते हैं, इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं, जैसे कि एक बाइक का दाम है हमारे पास 1 लाख रुपए। दोस्तों, एक बाइक का दाम कोई सा भी हो, हुंडा हो, हीरो हो, पल्सर हो, बजाज हो, ABCD, 1 लाख का बाइक है। इस बाइक का ब्याज हमको 12% देना होगा, जो 24 महीने के अंदर में चुका देना है। तो दोस्तों, 1 लाख रुपए मोटरसाइकिल का दाम है, और ये मोटरसाइकिल को हम लोग ख़रीदने जाएंगे तो इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है डाउन पेमेंट का। दोस्तों, एक डाउन पेमेंट का सिस्टम बनाया गया है, जो कि इस डाउन पेमेंट को हम लोग इतने में, ये डाउन पेमेंट का मतलब हम लोग समझते हैं जैसे कि 1 लाख रुपए की हम लोग बाइक खरीद रहे हैं, तो इसमें हम लोग डाउन पेमेंट, प्रारंभिक मूल्य जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग डाउन पेमेंट कहते हैं। डाउन पेमेंट का मतलब कि जैसे 1 लाख की बाइक है, तो इसमें हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा देंगे उतना कम हमारा ईएमआई मंथली बनेगा। तो दोस्तों, मान लो हम अगर 1 लाख के बाइक लेते हैं तो डाउन पेमेंट हम लोग 30,000 कर देंगे। क्लियर है? 40,000 कर देंगे। जितना हम लोग डाउन पेमेंट करेंगे उतना हमारे डाउन पेमेंट देने के बाद जो बचेगा उसका मासिक ब्याज कम हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब हम समझते हैं ईएमआई क्या होता है। दोस्तों, ये जो ईएमआई है, जो फाइनेंसर लोग ईएमआई लेने आते हैं, जिसको हम लोग किस्त बोलते हैं, है ना, और इसको हम लोग क्या समझते हैं, ईएमआई होती क्या है। ईएमआई को दोस्तों हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इसको बोलते हैं दोस्तों इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या बोलते हैं? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट बोलते हैं ईएमआई को, जो हम लोग हर मंथली चुकाना पड़ता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समान मासिक किस्त। इसका मतलब यही होता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हम लोग समझ गए कि डाउन पेमेंट क्या होता है। डाउन पेमेंट जो वो होता है जो किसी चीज़ का प्रिंसिपल अमाउंट है, जो हमारा एक्चुअल अमाउंट है, उसका हम लोग जितना पैसा देंगे वो हमारा डाउन पेमेंट हो जाएगा। दोस्तों, फिर से आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं इसके हिसाब से। दोस्तों, हमारे पास टोटल लोन अमाउंट हमारे पास है 1 लाख रुपये। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टोटल लोन अमाउंट। टोटल लोन अमाउंट 1 लाख रुपये है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इसमें हमको 30,000 रुपये डाउन पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर है? तो 30,000 रुपये हम लोग डाउन पेमेंट कर दिए, तो हमारे पास 70,000 रुपये बच जाएंगे। 70,000 का हमको अब ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि हम 30,000 डाउन पेमेंट किए हैं, तो हमारे पास यहाँ 70,000 हो गया। 70,000 के हमको अब किस्त देना है 12% के हिसाब से। 24 महीने के लिए किस्त देना है 12% के हिसाब से। तो यहाँ हम लोग करेंगे 70,000 गुना 12/100। नीचे वाला 2 जीरो से ऊपर वाला 2 जीरो कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 700 गुना 12। इसको हम मल्टीप्लिकेशन आपस में करेंगे तो 12 से 84, यानी कि 8,400 हो जाएगा। 8,400 हमारा 1 साल का ब्याज हो जाएगा। दोस्तों, कितना हो जाएगा? 8,400। तो हमारे को 24 महीने के लिए पूछ रहा है, यानी कि दो साल का। तो 2 साल को हम 2 बार गुना कर देंगे, यहाँ तक हमारा हो जाएगा 84 दूना कितना हो जाएगा? 16,800। 16,800 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। अब 16,800 को करना क्या है,
हमको अब इसका EMI निकालना है। तो EMI निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम EMI निकालेंगे इसका अब 70,000 रुपये, 30,000 डाउन पेमेंट देने के बाद एक्चुअल अमाउंट 70,000 रुपये हमारा बच गया और 2 साल का हमारा ब्याज हो गया 16,800। तो दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारे पास आ जाएगा 86,800। अब हमारा EMI चुकाने के लिए हमको 86,800, 30,000 डाउन पेमेंट करने के बाद जितना साल का ब्याज होती है और 30, जैसे कि डाउन पेमेंट देने के बाद जो अमाउंट हमारे पास बचता है, दोनों को आपस में कैलकुलेशन कर देते हैं। और जो हमारा कैलकुलेशन आता है उसको हम, जैसे कि हमारा 86,800 ब्याज लगा कर आया यानी कि 2 साल का, तो 2 साल में 24 महीना होता है, तो यहाँ हम लोग 24 कर देंगे। अब इसको हम आपस में डिवाइड मोबाइल कैलकुलेटर निकाल के कर लीजिएगा, तो हमारे यहाँ हो जाएगा 3616.6। यानी कि दोस्तों आपको पर मंथ 3616 रुपये चुकाना होगा, ताकि हमारा 1 लाख का जो बाइक लोन पर लिए है ये हमारा 2 साल में चुक जाएगा। यानी कि 3616.6 रुपये पर मंथ चुकाना होगा। दोस्तों इसी प्रकार के हम इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में वीडियो कैसा लगा मेरे को बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।